बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ तफ़सीलात है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो जो लंदन प्लान था, इस लंदन प्लान का एक और बड़ा अहम जो जुज़ है वो सामने आया है। मंसूबा क्या था हुकूमत का, ख़ास तौर पर ये मुज़ाकरात करने के बाद जिस तरह से एक टाइम गेन किया गया, कुछ तफ़सीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। यहाँ तक तो ज़रूर चीज़ें कही जाती रहीं कि ये मुज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ ढोंग है, लेकिन असल मकसद क्या हासिल करना चाहती थी पीडीएम से, और चीफ जस्टिस बंदयाल जो हैं वो किस तरह से एक बड़ी रुकावट हैं, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर आज एक बड़ी कार्रवाई डालने की जो कोशिश है वो की गई है। प्रेसिडेंट का एक अहम इख्तियार ख़त्म करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद जो इनका लंदन प्लान था 2 साल मज़ीद हुकूमत को चलाने का, इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स सामने आई हैं। एक तो वो मैंने आपके सामने रखनी है। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात के हवाले से भी सिर्फ़ और सिर्फ तारीख़ें सामने आती रही हैं, लेकिन इसकी कुछ और भी अंदरूनी कहानी है जो कि शायद रिपोर्ट नहीं होती रही। उस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब को कल अदालत ने बुलाया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अगर इमरान खान साहब पेश नहीं होते तो उनकी ज़मानतें मनसूख हो जाएंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो उनकी टांग का ज़ख़म है, डॉक्टरों ने उनको मशवरा दे दिया है कि आपके टांग में जो सूजन है वो बढ़ रही है, और अगर आपने आराम ना किया और यूं ही आप जो है वो चलते फिरते रहे तो ये मज़ीद बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन भी हो जाएगा। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और अदालती मामलात पर इमरान खान साहब की जो तलबियाँ हो रही हैं, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको एक बड़ी ख़बर से आगाह करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो मुज़ाकरात की रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जमा कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में ये जमा करवाई गई है। मुज़ाकरात में कब क्या हुआ, तहरीक-ए-इंसाफ ने एक दरख्वास्त के ज़रिए अदालत को ये आगाह कर दिया, यानी कि जो डेट्स इन्होंने दी, जो हुकूमत ने दी और जो लचक इनकी जानिब से दिखाई गई असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से, यहाँ तक कहा गया कि आप अभी डेट दे दें और फिर उसके बाद आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि सामने भी आ चुकी हैं, लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता भी चुका हूँ। तो बहरहाल सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो जमा करवा दी गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और साथ ही एक मुतफरिक दरख्वास्त भी इसमें जमा करवाई गई है। और उसमें यह कहा गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। मुज़ाकरात में पीटीआई ने हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई। इसके अलावा ये कहा गया कि मुज़ाकरात के जो तीसरा दौर था उसमें पेशरफ्त की जो तफसीलात हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि वो फ़ाइनल दौर था तो उसको थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताया गया। और ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो एक अहम स्टेप था आज ले लिया गया है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से ना ही कोई पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई गई है, ना ही उनकी जानिब से जो तजावीज़ थी वो जमा करवाई गई हैं। तो इसी एक्ट से हुकूमत की ये बात कन्फर्म होती है कि हुकूमत की बदनीयती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स के तहत अपना रहे थे। क्योंकि अगर दूसरी तरफ फ़रीक ने वाकई मामले को हल करना उसका मकसद होता है तो वो कुछ ना कुछ तजावीज़ अपनी तरफ से ज़रूर पेश करता है, कोई रिपोर्ट वगैरह जमा कराता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने अभी तक कोई जो रिपोर्ट है वो जमा नहीं करवाई। बहरहाल ये जो हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, इसमें इलेक्शन की 2 तारीखें सामने आई हैं। एक तो 15 सितंबर और एक 15 अगस्त, यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो 15 अगस्त की तारीख दी कि 15 अगस्त को आप इलेक्शंस कंडक्ट करवा लें, पोलिंग डे मुकर्रर कर लें। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमती इत्तेहाद था उन्होंने कहा जी कि नहीं, 15 सितंबर जो है वो इलेक्शन की तारीख होगी। तो 15 सितंबर उन्होंने क्यों दी, इस पर भी आप ख़ुद समझ सकते हैं कि सितंबर के मिड में ही चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब जो हैं उनकी भी रिटायरमेंट है, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं। तो ये 2 रिटायरमेंट्स हैं, जिसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो यही चाहते थे। और अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 15 सितंबर तक मान जाती तो उसके करीब आते ही मज़ीद इन्होंने कोई ना कोई डिलेइंग टैक्टिक्स अपनानी थी। और इसको एक और एंगल से मैं जोड़ना चाहूँगा। आज पार्लियामेंट में एक बड़ी कार्रवाई डाली गई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है कि वो कौमी असम्बली जब तहलील होती है और इलेक्शन डेट जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करते हैं, तो इसमें भी तरमीम करने का जो एक फ़ैसला है वो पार्लियामेंट के अंदर आज किया गया है। सदर मुमलिकत का पोलिंग की तारीख देने का इख्तियार ख़त्म करने के लिए अहम तरमीम मंजूर करने की तजवीज़ सामने आई है। अब इसको मैं जोड़ता हूँ, ये जो इन्होंने तारीखें दी हैं,
अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाते हैं और फिर उसके बाद एक तो ये इनका मकसद था जो इन्होंने सितंबर के मिड की तारीख दी, और फिर उसके बाद अब जो इन्होंने बड़ी कार्रवाई डालने जा रहे हैं कि अगर सदर मुमलिकत से ये इख्तियार वापस ले लिया जाता है तो फिर उसके बाद ये असम्बलियाँ तहलील कर भी देते हैं, तो इलेक्शन की तारीख अगर दें ही नहीं तो फिर वही निगरान जो हुकूमतें हैं वो चलती रहेंगी, जिस तरह से अभी केपी और पंजाब के अंदर हो रहा है। केपी में भी अभी तक कोई इलेक्शन की डेट नहीं आई, और जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने आइन की धज्जियाँ उड़ाई हैं, इस तरीके से ये यहाँ पर भी इनका एक प्लान जो है वो इससे सामने आ रहा है। और जाहिर सी बात है अभी तक इन्होंने जो भी तरामीम वगैरह की हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आइनी तरामीम थी और वो 2/3 अक्सरियत के बगैर आप नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उसके बावजूद भी वो कर दी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स थे उसमें भी उन्होंने तरमीम कर दी, और आज खुद नोटिस इख्तियार और बेंच बनाने का इख्तियार वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद मामले के अंदर उसने वो आई और उन्होंने फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट रोका, लेकिन पार्लियामेंट की जानिब से तो ये कर लिया गया है। तो ये वो ख़तरनाक प्लान है, लंदन प्लान का जो हिस्सा वो एक सामने आया कि ये इससे एक और ये दलील भी सामने आती है, इन तमाम तर इक़दामात से ये हिंट भी सामने मिलती है कि इनका कोई भी इरादा नहीं है अक्टूबर में इलेक्शन करवाने का। यूँ तो काफ़ी अरसे से ही ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है और दीगर सोर्सेज से भी पता चल रही कि अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके लिए अब ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं ये एक स्टेप्स हैं इस तरफ जो इशारा करते हैं कि ये इलेक्शंस नहीं करवाने जा रहे, और इलेक्शन ना करवाने का जो जवाज़ पेश करेंगे, और जो ज़ाहिर सी बात है अगर आप इलेक्शन नहीं भी करवा रहे तो उसमें भी आपने कुछ ना कुछ तो चीज़ ऐसी करनी है कि जिसको बुनियाद बनाते हुए आप कहेंगे कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने। जिस तरह से केपी और पंजाब में आप नहीं करवा रहे, तो केपी में कहा जा रहा है जी कि इलेक्शन की तारीख ही नहीं आई, वो इधर उधर बॉल जो है वो एक दूसरे के पास भेजी जा रही है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से करने जा रहे हैं कि प्रेसिडेंट से अगर ये इख्तियार वापस ले लिया तो इलेक्शन की तारीख तो फिर आएगी नहीं, और फिर जिसके पास इख्तियार होगा वो देगा ही नहीं इलेक्शन की तारीख, तो फिर उसके बाद मज़ीद डिले हो जाएगा। और फिर जो इनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जाएंगे और जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे, तो फिर इनके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, और फिर उसके बाद ये जो 2 साल का मज़ीद डिलेइंग वाला इनका मामला है, जो इनका प्लान है वो उसको लेकर चलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इन मुज़ाकरात के दौरान साथ साथ होती रही हैं। ये जो प्रेसिडेंट से अहम तरमीम वाली तजवीज़ है इसकी मज़ीद डिटेल में आपके सामने रखता हूँ कि काबीना कमेटी कानून ने इलेक्शन एक्ट के सेशन 57 और 58 में तरमीम की तजवीज़ की मंजूरी दी है, मंजूरी दे दी। नई तरमीम के बाद सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत का पोलिंग की तारीख देने का इख्तियार ख़त्म करने के लिए अहम तरमीम मंजूर करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए ने बताया है कि काबीना कमेटी कानून ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की तजवीज़ की मंजूरी दी है। सेक्शन 56 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुशावरत का पाबंद है। अभी जो मौजूदा सेशन है लेकिन उसमें ये तरमीम कर दी जाएगी तो फिर कोई पाबंदी नहीं। इसके अलावा नई तरमीम के बाद सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा। मंसूर शुदा तरमीम का मसवदा काबीना के आइंदा इजलास में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तो ये देख लें कि बड़ी तेज़ी के साथ एक तो ये वाले स्टेप्स ये उठा रहे हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो इन्होंने एक महाज खोला हुआ है, जो हमले कर रहे हैं मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, वो सिलसिला जो है वो अलहदा से चल रहा है कि किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना ज़्यादा मुतनाज़ बना दिया जाए कि उनका ऑलरेडी ये माहौल बना चुके हैं कि हम कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा प्लान था जो कि इन डिटेल्स के बाद जो है वो जिसकी तरफ जो कुछ हिंट्स मिली हैं वो मैंने आपके सामने रखी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ इस वक्त वो किस कंडीशन में हैं। अव्वल तो ये हुआ कि उनकी जो टांग थी जहाँ पर उनको गोली लगी थी और वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में थे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रिकवर तो किया लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो उनकी टांग का ज़ख़म था वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। तो बहरहाल उसमें अभी जो लेटेस्ट डिटेल सामने आई हैं, जो चेकअप वगैरह इमरान खान साहब का हुआ तो वो जो टांग का ज़ख़म था वो उसकी जो सूजन है वो बढ़ गई है और
डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब को आराम का मशवरा देते हुए ये कहा है कि अगर आप मज़ीद चलना फिरना करेंगे, एक्टिविटीज़ आपकी इसी तरह से जारी रहेंगी, तो ये जो आपकी सूजन है ये मज़ीद बढ़ेगी, और अगर ये सूजन मज़ीद बढ़ती है तो उसमें क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है उसका भी ख़तरा है, जो कि मज़ीद एक बड़ा ख़तरा इमरान खान साहब के लिए बन जाएगा। तो ये इमरान खान साहब की जो मेडिकल के हवाले से जो एक रिपोर्ट भी सामने आई है, और शौकत खानम में चूँकि उन्होंने चेकअप करवाया तो उसके बाद ये कुछ जो तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। लेकिन नाजरीन, दूसरी साइड पर आज क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए पेश होना था, और चूँकि उनकी टांग का ये जो ज़ख़म था इसकी वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश नहीं हो सके। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इमरान खान साहब कल आपने लाजमी पेश होना है, और लेट्स से अगर इमरान खान साहब कल भी पेश नहीं हो पाते, क्योंकि दरअसल बात है उनकी जो टांग का ज़ख़म है वो बिगड़ गया है, जिसकी वजह से वो आज भी पेश नहीं हुए, तो इस सूरत में इमरान खान साहब की ज़मानत भी ख़त्म हो सकती है और फिर उसके बाद वारंट भी निकल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसी मामले को हमज़ा शहबाज के मामले के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और ये डिस्कशन चल रही है कि हमज़ा शहबाज के ऊपर 1.5 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसमें हमज़ा शहबाज गुज़श्ता 8 पेशियों से अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे, और जो बहाना बना रहे हैं कि उनको कमर का दर्द है इसलिए हाज़री से उनको इस्तिस्ना दिया जाए, और ये उनकी हाज़री माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर भी की जाती रही है, और अभी तक गुज़श्ता 8 पेशियों से उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की गई है। तो एक तरफ तो हमज़ा शहबाज हैं जिनको 1.5 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी मुसलसल हाज़िरियाँ सिर्फ़ और सिर्फ कमर दर्द की वजह से मंजूर की जा रही है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो पाँव का मसला है जो कि सबको मालूम है, एक तो इमरान खान साहब की जान को भी ख़तरा है, जिस तरह से वो अदालत के अंदर पेश होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है कि देखें इमरान खान साहब जो है वो सर के ऊपर क्या पहन के आते हैं और आसपास उनके वॉल्स होते हैं, लेकिन ये सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की जान को इस वक्त थ्रेट्स हैं, हुकूमत खुद बोल चुकी है, ये रिपोर्ट्स बहुत सारी पेश आ रही हैं, और इस दौरान अब ये तो नहीं होगा कि इन लोगों के कहने के ऊपर इमरान खान जो है बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं करेगा, तो बिल्कुल इमरान खान साहब को ये चीज़ करनी भी चाहिए, और सिक्योरिटी का इससे ज़्यादा अब जो ख्याल है वो इमरान खान साहब को रखना होगा। तो बहरहाल एक तरफ तो हमज़ा शहबाज के वाले से बताया जा रहा है जी कि देखिए कमर दर्द है और उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन इमरान खान साहब है उनको टांग का ज़ख़म है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ गई हैं और सूजन भी है, इन्फेक्शन का ख़तरा है, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब को बुला लिया गया है। तो बहरहाल दो बेशक मुख्तलिफ मुकदमात हैं, इमरान खान साहब अब कल उनको पेश होना पड़ेगा, और ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की ये दरख्वास्त है जिसमें इमरान खान साहब कल पेश होने जा रहे हैं। आखिर में नाज़रीन एक और दो खबरें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से 14 मई पोलिंग की जो तारीख़ है वो वापस लेने की इस्तदा की गई है। तो बहरहाल एक तो आज रिपोर्ट भी जमा हो गई है, अब देखना यह है कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि फिर यहाँ से पार्लियामेंट से भी रिकॉर्ड और दीगर चीज़ें भी मंगवाई हुई हैं, तो बहरहाल 14 मई को तो वैसे ही इलेक्शंस नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मामले को कब टेकअप करने के बाद वो क्या ऑर्डर देती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो फैसला होगा, जो ऑर्डर होगा, वो अब बहुत ही ज़्यादा मानी खेस भी होगा। और अब आप यूँ समझ लीजिए कि जो बॉल है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में चली गई है कि वो अब क्या फ़ैसला करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो एक वो ऑलरेडी फ़ैसला भी दे चुके हैं, और आइन और कानून के तहत चूँकि दूसरी तरफ से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि हम आपका फ़ैसला नहीं मानेंगे, और उसमें फिर इस तरह से चीज़ों को बताया जा रहा है कि जी अगर उनका फ़ैसला वो कहते हैं कि हम नहीं मानते, तो फिर इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी भी जो एक मौजूदगी है वो मौजूदगी उनकी नहीं रहेगी, या उनका जो असर है वो नहीं रहेगा और वो इररेलेवेंट हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में भी आइन और कानून के तहत जो एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वो देना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये तो बात की बात है, लेकिन एक जो फ़ैसला है वो आएगा भी सामने, और जजिस की जानिब से ये अपना जो फ़ैसला है वो दिया भी जाएगा, और फिर उसके बाद अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट नहीं करती तो फिर वंस अगेन इमरान खान साहब ने एक्सपोज तो सबको कर दिया है, फिर अवाम के पास ऑप्शंस होंगे कि अब उन्होंने क्या करना है। अगर अवाम निकलती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नायल करती है और ये हरदर्मी से बैठे रहते हैं और अवाम भी कोई खामोशी से घरों में बैठी रहती है, इमरान खान साहब के साथ नहीं निकलती, तो फिर ठीक है ऐसे ही मामला चलते रहेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। खैर इमरान खान साहब ने कॉल भी एक दी है कि हफ्ते वाले दिन वो सुप्रीम कोर्ट के हक़ में कोई एक रैली वगैरह भी निकालेंगे। बहरहाल 14 मई को तो वैसे भी अब इलेक्शंस नहीं होंगे, ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा प्रोसेस, और 28 मई तक ज़्यादा से ज़्यादा ये जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर अब क्या फ़ैसला करती है, सारी नज़र सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। रिपोर्ट जमा हो गई है, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इमरान खान साहब की जो पेशी है
वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी जो नज़रें हैं वो लगी होंगी, और इन्हीं दिनों में ही कोई जो बड़ा फ़ैसला है वो भी आने जा रहा है। और अगर इन दिनों में कुछ फ़ैसला नहीं आता या कोई एक्शन इलेक्शंस के हवाले से नहीं होता, मई भी गुजर जाता है और फिर जून भी गुजर जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बहरहाल मज़ीद इस हवाले से क्या होता है आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।